कृष्णा। आज हम सुनेंगे खड़ी छठ की कथा। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। बेटे का विवाह उसने बचपन में ही कर दिया था। दुर्भाग्य से वह विधवा हो गई थी। अब वह अपने भाई भाभी के साथ रहकर कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही थी। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी का व्रत आया। उस दिन वह पूर्ण भक्ति भाव से उपवासी रहकर संध्या से चंद्र दर्शन तक खड़ी रही। एक खड़ी छठ का व्रत रखने में 24 एकादशी व्रत रखने जितना पुण्य प्राप्त होता है। समय बीतता गया, काल ने भी अपना काम किया। उसने भी प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश किया। एक दिन वह दर्पण में अपना मुंह देख रही थी तो उसने देखा कि उसके सिर के बाल श्वेत होते उसको नजर आए। उसने मन ही मन कहा, धौला ने धीर पदो हृदय विचारो राम, अर्थात अब तो आयु काफ़ी बीत गई है और बाकी की भी बीत जाएगी। वृद्धा का कहना सुनकर पास में बंधा हुआ भैंसा हंसने लगा। वृद्धा ने भैंसे से हंसने का कारण पूछा तो भैंसे ने उत्तर दिया कि अभी तो तेरी कोख से 7 संतानें होने लिखी हुई हैं। भैंसा का ऐसा विचित्र उत्तर सुनकर वह असमंजस में पड़ गई। भगवान का स्मरण करने लगी और सोचा कि जब मैं स्वयं मर जाऊंगी तो संतानें कहाँ से होगी। ऐसा सोचकर वह नदी के तट पर गई। वहाँ चिता खड़ी करके आग जलाकर उसमें कूद पड़ी। परंतु होनी को कौन टाल सकता है। तभी भारी वर्षा के साथ आंधी चली। आंधी ने उसे चिता पर से नदी में लापटका। अर्ध जली हुई मूर्छावस्था में वह पड़ी थी। आंधी शांत हो गई, बाढ़ का पानी थम गया। गांव का जो सफाई कर्मी था वह नदी के तट पर सफाई करने के लिए आया। उस सफाई कर्मी ने उस अर्ध मूर्छित औरत को कराहते हुए देखा। उस सफाई कर्मी ने उस स्त्री को अपने वह घर ले गया। इलाज और सेवा सुरक्षा में वह थोड़े ही दिनों में भली चंगी हो गई। उस सफाई कर्मी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है, इसलिए मेरे साथ गृहस्थी बसा ले। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। अब वह सफाई कर्मी के साथ संसार बसाकर रहने लगी। कालांतर में उसे 7 पुत्र हुए। खड़ी षष्ठी के व्रत के उद्यापन के समय ननंद की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। उसकी भाभी ने सोचा कि यदि आज मेरी ननंद जीवित होती तो मैं भी यह उद्यापन करती। कुदरत के कारण ऐसा ही हुआ कि ननंद के पीछे पीछे उसकी भाभी भी पानी के लिए चली आ रही थी। ननंद ने अपनी भाभी को पहचान लिया। पहचान प्रकट करने के लिए वो घूंघट निकाल के चली जा रही थी। भाभी ने पहचाना कि आगे चल रही जो महिला है उसकी चाल तो उसकी ननंद जैसी ही है। तो उसने ऐसा सोचकर उस स्त्री को रुक जाने के लिए कहा। दोनों ने एक में को पहचाना। दोनों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ननंद ने अपनी भाभी से कहा कि यह बात आप कृपा करके मेरे भाई से न करना, अन्यथा उन्हें बहुत दुख होगा। भाभी ने उद्यापन में अपनी ननंद को वैसा ही करने का विश्वास दिलाया। भाभी ने उद्यापन में ननंद और 7 भांजों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भाभी ने कहा कि मैं पिछला द्वार खुला रखूंगी, आप सब लुके छिपे भोजन करके चले जाना। ननंद ने बात को स्वीकार कर लिया। भाभी ने घर पर उद्यापन की तैयारियां की। गांव में अन्य स्नेही जनों को भी निमंत्रित किया गया। भाभी ने ननंद को गुप्त रूप से भोजन करवाकर उसे बहुत कुछ देकर विदा किया। पत्तल में जो कुछ जूठन बचा था उसने कहा, मैं ये सुबह बाहर डाल दूंगी, आप तो आराम से जाइए। वह तो रात में घोड़ा बेचकर सो गई। उसका पति सुबह जल्दी उठकर घर के पिछवाड़े गया। वहां देखते ही वह अचरज में डूब गया। वहां पर उन पत्तलों के अंदर हीरे, मोती, माणक, पन्ने सारे प्रांगण में झगमगा रहे थे। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को जगाकर इस रहस्य को जानने की उत्सुकता बताई। पत्नी ने सत्य सत्य बता दिया, आपकी बहन जो अभी भी जीवित है गांव में एक सफाई कर्मी के घर में है। कल उसे भोजन पर मैंने बुलाया था। बाई ने सोचा कि मेरी बहन तो ऐसी सती सावित्री है, फिर भी उसकी तकदीर में ऐसा लिखा है। बहन को उसने अपने घर बुलाया, उसे धीरज बंधवाया और आश्वासन प्रदान किया। षष्ठी माता ने भाभी के मनोरथ सिद्ध किए, वैसे ही सबको इच्छित फल की प्राप्ति करवाएं। बोलिए जय खड़ी षष्ठी माता की जय।